अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 10 बैंक और मुफर्रद सूद इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इसकी मशक। कुछ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है चालू खाता यानी रवा खाता, इंग्लिश में कहते हैं उसे करंट अकाउंट। चालू खाता ज़्यादातर व्यापारियों और रोज़ाना पैसों का लेन देन करने वालों के लिए होता है। चालू खाता जो है, जो बिजनेसमैन रहते हैं ना, उनके लिए रहता है ख़ास तौर पे। इसमें खातादार एक दिन में कितनी भी मर्तबा लेन देन कर सकता है। चालू खाते में क्या है, कितने मर्तबे भी पैसा डाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा वो बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। तो बैंक इस खाते के लिए पासबुक और मांगने पर चेकबुक देती है। इस किस्म के खाते में जमा रकम पर बैंक सूद नहीं देती। चेक के ज़रिए बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं या बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। अब ये हो गया चालू खाता। चालू खाता किसके लिए? ज़्यादातर बिजनेस वालों के लिए रहता है, व्यापारी के लिए। अब दूसरा खाता है एक बचत खाता। बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। खातेदार मखसूस रकम बैंक में जमा करके बचत खाता खोल सकता है। खातादार कौन? जिसका अकाउंट रहता है वो। कुछ बैंकों में बगैर रकम जमा करते हुए भी बचत खाता खोला जा सकता है। इस खाते पर बैंक रोज़ाना जमा तवाज़न पर कुछ सूद देती है। अक्सर तयशुदा मुद्दत में कितनी मरतबा पैसा निकाला जाए इस पर पाबंदी होती है। यानी इस पर क्या है, कुछ पाबंदी रहती है। रोज़ाना 3-4 बार ऐसा पैसा तुम निकालो और जमा कर सकते हैं, लेकिन बार बार पैसा उसमें से ले नहीं सकते। सेविंग अकाउंट यानी कुछ उसकी मुद्दत रहती है, उसे जमा किया जाता है। इसके बाद दूसरा और एक अकाउंट है मतवाली अमानत खाता। इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में हर महीना खातेदार तयशुदा रकम जमा करता है। इस खाते में जो है महीना एक रकम जो है तय की गई रहती है, उतनी ही रकम महीना उतनी रकम उसमें क्या करना रहता है, जमा करना रहता है। इस किस्म के डिपॉजिट पर बैंक सूद देती है। ऐसे अकाउंट में, ऐसे खाते में क्या होता है, फिर बैंक जो है उसको क्या कहती है, उस रकम पर कुछ सूद देती है। सूद किसको कहते हैं ये आपको आगे मैं समझाती हूँ। ये सूद बचत खाते से ज़्यादा होता है। इस तरह के खाते से खातेदार की लाजमी बचत होती है। ये खाते में क्या होता है, अगर पैसा जमा करते जाओ तो उस पर अकाउंट बैंक जो है सूद देती है। अगर जितना भी पैसा जमा करेंगे उससे ज़्यादा और उसको मिलता है, सूद मिलाकर ज़्यादा पैसा आता है। उसके बाद है एक मियारी अमानत की मुद्दत। मियारी अमानत खाता, इसमें फ़िक्स डिपॉजिट यानी इसमें क्या होता है, खातेदार जो है क्या करता है, मखसूस मियाद है, मखसूस वक्त के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा एक तय वक्त रहता है। इस तरह के डिपॉजिट बैंक बचत खाते से ज़्यादा शरह सूद देता है। यानी अगर वक्त तय करके अगर 1 साल के लिए रखे हैं 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये और ऊपर कुछ रकम मिल जाती है। जैसे 5 लाख रखेंगे तो 5 लाख 1 साल में, ये 5 साल में, ऐसा कुछ मुद्दत रहती है, उसकी तयशुदा मुद्दत रहती है। उस मुद्दत के बाद वो रकम जो है सूद समेत हमें मिल जाती है। अब उसके बाद देखिए बैंक में जो है क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड, ये तो आप सब देखते होंगे, घर में सबके होंगे ना, आपके वालिदैन के होंगे। क्रेडिट कार्ड होगा, ATM होगा, डेबिट कार्ड होगा। इससे क्या कर सकते हैं, हम बैंक में न जाते हुए ATM का जो ये रहता है, वहाँ पर ATM कार्ड, ATM से जो पैसे निकालने की मशीन रहती है, वहाँ जाकर ATM कार्ड से हम पैसा निकाल सकते हैं। देखो, बैंक में न जाते हुए नकद रकम हासिल करने के लिए ATM कार्ड का इस्तेमाल होता है। नकद रकम के बगैर लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल होता है। इस तरह के कार्ड दरख्वास्त करने पर बैंक से हासिल किए जा सकते हैं। बैंक से दरख्वास्त करके ऐसे इस किस्म के कार्ड आप हासिल कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? कितने तरह के खाते हैं? 1, 2, 3, 4 तरह के खाते हैं। मश्की सवालात 40 के हम सवालात हल करेंगे। सब सवाल नंबर 1 देखिए बच्चों, रेहाना ने स्कूल की संचायिका में 1500 रुपये 9% फी साल की शरह से 2 साल के लिए रखे, तो इस मुद्दत के बाद इसे कुल कितनी रकम मिलेगी? यहाँ पर क्या है, 1500 रुपये असल ज़र है और 9% फी साल की शरह है। कितनी शरह है? 9% फी साल। और यहाँ पर 2 साल के लिए यानी मुद्दत, 2 साल की मुद्दत के लिए। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, इस मुद्दत के बाद उसे कुल कितनी रकम मालूम करेंगे, मिलेगी, यानी कुल रकम मालूम करना है हमें। तो देखिए असल ज़र है, ये असल ज़र है 1500 रुपये, मुद्दत 2 साल, शरह 9% फी साल। और हमें क्या मालूम करना है, सूद मालूम करना है और कुल ज़र मालूम करना है। सबसे पहले हम सूद मालूम करें। सूद मालूम करने का ज़ाब्ता है, देखिए, सूद बराबर असल ज़र्ब शरह सूद ज़र्ब मुद्दत बटे 100। अब यहाँ पर असल ज़र कितना दिया गया है, 1500,
शरह सूद कितनी है? शरह सूद देखिए यहाँ पर 9%, 9 साल, 9 लिखेंगे और मुद्दत 2 साल, और हमें क्या करना है बटे 100। ज़ाब्ता जैसे कि वैसा लिखेंगे, इसको हल करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 सिफर, ये 2 सिफर कट गए, तो क्या बचा यहाँ पर 15 ज़र्ब 9 ज़र्ब 2, तीनों का ज़र्ब करेंगे तो जवाब आएगा 270। कितना जवाब आएगा? 270। ये क्या आया? सूद आया। क्या आ गया? ये सूद आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है? कुल ज़र। कुल ज़र मालूम करने का ज़ाब्ता देखिए बच्चों, कुल ज़र मालूम करने का ज़ाब्ता है कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद। अब असल ज़र हमें मालूम था, कितना है असल ज़र? 1500, और सूद कितना आया? 270। कितना आ गया? 270। दोनों की जमा करेंगे तो आ जाएगा 1770। रेहाना को 1770 रुपये मिलेंगे बैंक से। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, जेठालाल ने बैंक से 10% फी साल की शरह से 2,50,000 रुपये 5 साल की मुद्दत के लिए बतौर घर कर्ज लिया, तो उन्हें हर साल कितना सूद देना होगा? इसी तरह उन्हें बैंक को कुल कितनी रकम देनी होगी? यहाँ पर क्या है, जेठालाल ने बैंक से जो है 10% फी साल की शरह से बैंक से लोन लिया, कर्ज लिया। कितना? 2,50,000 रुपये लिए। कितने साल की मुद्दत के लिए? 5 साल की मुद्दत के लिए। अब 2,50,000 रुपये कर्ज लेने के बाद 5 साल की मुद्दत के अंदर उनको क्या करना है? ये पैसे रुपये लौटाना है। तो इसके ऊपर उन्हें क्या देना होगा? सूद देना होगा। बैंक से जब भी हम लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो हमें क्या करना रहता है? असल जर से ज़्यादा उसके ऊपर और सूद रहता है, सूद के साथ रुपये लौटाने होते हैं। तो वो सूद कितना होता है हमें मालूम करना है। इसी तरह हमने बैंक को कुल कितनी रकम, यानी सूद और कुल ज़र, कुल रकम और सूद मिलाकर कितनी रकम देनी है वो हमें मालूम करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे असल ज़र कितना है? 2,50,000 रुपये, यानी जो रकम ली गई है, जो असल रकम है वो हम उसको कहते हैं असल ज़र। तो कितनी रकम ली गई है जेठालाल ने बैंक से? 2,50,000 रुपये। मुद्दत यानी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। शरह सूद ने 10% फी साल की शरह से, और हमें क्या मालूम करना है? सूद मालूम करना है, हर साल कितना सूद देना है, और कुल ज़र मालूम करना है। तो यहाँ पर हमने सूद का ज़ाब्ता डाले, हर साल का असल ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। असल ज़र कितना है? 2,50,000। शरह कितनी है? 10, मुद्दत 1 साल की बटे 100। अब इसको हम तकसीम करेंगे, तो यहाँ क्या है तकसीम करने की? बहुत आसान है, सिफर सिफर तकसीम कर देंगे, नीचे के 2 सिफर और ऊपर के 2 सिफर। तो क्या बच गई रकम? देखिए यहाँ पर देखिए, नीचे नसब नुमा के 2 सिफर कट कर दिए, शुमार कुनिंदे के 2 सिफर कट कर दिए, तो बचा कितना? 2,500 ज़र्ब 10 ज़र्ब 1, तीनों का ज़र्ब करने पर जवाब आ रहा है 25,000। अब इसको हम क्या करेंगे? ये 1 साल का सूद आ गया। कितने साल का है ये? 1 साल का सूद है 25,000 रुपये। कितने रुपये? 25,000 रुपये। अब हमें 5 साल का सूद मालूम करना है। 5 साल का सूद मालूम करना है तो क्या करेंगे हम? 25,000 को ज़र्ब करेंगे 5 से, तो जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा? देखो बच्चों, 5 सिफर सिफर 5 सिफर सिफर 5 सिफर सिफर 5 पंजे 25 का 5 हसीला 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। तो कितना आ जाएगा? 1,25,000। 5 साल का सूद समझ में आ रहा है? असल ज़र छोड़कर जो रकम ली गई थी उसके ऊपर सूद आ गया। हर साल सूद कितना हो देना है उनको? 25,000 रुपये। अगर ये 25,000 से अगर हम 5 साल का सूद जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,25,000 रुपये। अब हमें मालूम करना है कुल ज़र। कुल ज़र मालूम करने का ज़ाब्ता है कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद। असल ज़र कितनी है? असल ज़र यहाँ पर हमने देखे थे 2,50,000 रुपये जमा सूद कितना आ गया? सूद आया है 1,25,000। 1,25,000 रुपये, ये दोनों की जमा करेंगे तो जवाब आएगा 3,75,000 रुपये। देखो बच्चों, यहाँ पर सालाना
यहाँ असल ज़र कितनी ली गई थी? 2,50,000 रुपये कर्ज लिया गया था, लेकिन जब 5 साल के बाद जेठालाल को ये रकम लौटानी है तो कितनी लौटानी है? 3,75,000 रुपये लौटानी है। यानी सालाना सूद 25,000 रुपये है। यानी 1 साल का सूद 25,000 रुपये देना है और जेठालाल बैंक को 3,75,000 रुपये वापस करेगा। कर्ज ली हुई रकम से ज़्यादा 2 लाख 2.5 लाख रुपये कर्ज ली गई थी, लेकिन यहाँ पर कितना देना है? और 3,75,000 रुपये वापस लौटानी है। समझ में आया सूद किसको कहते हैं? तीसरा सवाल है, देखिए श्रीकांत ने 85,000 रुपये 7% फी साल की शरह से 2.5 साल के लिए बचत बैंक में जमा किए, तो इसे मुद्दत पूरी होने पर कितना मुफर्रत सूद मिलेगा? 85,000 रुपये 7% फी साल की शरह से 2.5 साल के लिए बचत खाता खोल के उसमें बचत बैंक में क्या किए? जमा किए, तो उसको कितनी रकम मिलेगी? ये देखो बच्चों, ये फिक्स डिपॉजिट की मिसाल है। यानी बचत खाता है, इसमें क्या किया हमने? असल ज़र 85,000, शरह 7% फी साल, मुद्दत 2.5 साल, और हमें क्या मालूम करना है? सूद मालूम करना है। इस तरह से आप पहले लिखेंगे तो यहाँ पर जाब्ते में वो डालने के लिए आसानी हो जाएगी। सूद बराबर असल ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। असल ज़र कितना है? 85,000, 7 2 अदद से 1/2 यानी 2.5 साल बटे 100। अब इसको तकसीम करेंगे, ये 2 सिफर तकसीम हो गए तो बच गया 850 ज़र्ब 7 ज़र्ब 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। अब इसको तकसीम होता है कि देखेंगे, तकसीम होता है, इसको तकसीम करेंगे। 2 1 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना बच गया? 425 ज़र्ब 7 ज़र्ब 5। इन तीनों का ज़र्ब करने पर जवाब आएगा 14,875 रुपये। क्या मालूम हुआ? ये सूद मालूम हुआ। कितना सूद है? 14,875। तो यहाँ पर देखिए श्रीकांत को मुद्दत पूरी होने पर 14,875 रुपये सूद मिलेगा। ये सूद है। असल ज़र 85,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा किया हुआ था, लेकिन कितना? 2.5 साल के बाद इतनी रकम जो है ये ज़्यादा सूद के तौर पर श्रीकांत को मिलेगी। चौथा सवाल देखिए बच्चों, सूद की किसी शरह से 5,000 रुपये असल ज़र का 4 साल मुद्दत पर 1,200 रुपये सूद होता है, तो इसी शरह से इसी मुद्दत के लिए 15,000 रुपये असल ज़र का सूद कितना होगा? यानी 5,000 रुपये असल ज़र का 4 साल की मुद्दत पर 1,200 रुपये सूद होता है, तो इस पर क्या दे रखा है? इसी मुद्दत पे 15,000 रुपये असल ज़र का सूद कितना होगा हमें मालूम करना है। यहाँ पर लिख दिया अलीफ 5,000, मुद्दत 4 साल और सूद 1,200, और हमें क्या मालूम करना है? शरह मालूम करना है। तो यहाँ पर ज़ाब्ता डालेंगे, सूद बराबर अलीफ ज़र्ब शीन ज़र्ब मीम बटे 100। अब सूद कितना दिया हुआ है? 1,200, असल ज़र दी गई है 5,000, शरह हमें मालूम करनी है, मुद्दत 4 साल बटे 100। तकसीम करेंगे, ये 2 सिफर का तकसीम हो गए, बच गया कौन? 1,200 बराबर 50 ज़र्ब शरह ज़र्ब 4। अब ये बच गया, तो अब इसको क्या करेंगे? हम ज़र्ब करेंगे। शरह को ये साइड इस तरफ ले लेंगे कि क्या करेंगे हम? 1,200 बटे 50 ज़र्ब 4। अब इनका ज़र्ब करेंगे, क्या हो जाएगा? 1,200 बटे 50 चौक 200। तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा, देखो 2 सिफर तकसीम हो गया, 2 1 2, 2 6 12। तो यहाँ पर क्या जवाब आ रहा है? 6। ये 6 क्या है? ये शरह मालूम हो गई। अब यहाँ पर फ़र्ज़ किया, किसकी शरह मालूम हो गई? ये 5,000 की। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया 15,000 रुपये का सूद x रुपये है। अब मसावत बनाएंगे हम, 15,000 रुपये पर x सूद, 5,000 पे 1,200 सूद। अब ये क्या करेंगे हम? तरफ़ैन को 15,000 से ज़र्ब करने पर, दोनों तरफ़ैन को क्या करेंगे हम? 15,000 से
ज़र्ब करेंगे किस तरह से, इसके पहले वाली मिसालों में हमने किए हैं। x बटे 15,000 ज़र्ब 15,000 बराबर 1200 बटे 5,000 ज़र्ब 15,000। ये 15,000 ये 15,000 तकसीम हो गए। यहाँ पर देखिए इसके 3 सिफर इसके 3 सिफर तकसीम हो गए। 5 1 5 5 3 15, क्या बच गया 1200 ज़र्ब 3। अब इन दोनों का ज़र्ब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सिफर सिफर 3 सिफर सिफर 3 दूनी 6 3 1 3, यानी कितना आ गया 3,600। ये क्या आ गया 15,000 रुपये का सूद है। 5,000 का सूद कितना मालूम, शरह कितना मालूम हुई थी 6। अब यहाँ पर हमने क्या मालूम किए, फ़र्ज़ किए थे, फ़र्ज़ किया 15,000 रुपये का सूद x रुपये है, तो कितना हो गया 3,600। तो सूद 3,600 रुपये है। पांचवा सवाल देखिए बच्चों, पंकज ने 1,50,000 रुपये 10% फ़ी साल की शरह से 2 साल के लिए बैंक में अमानत रखी। 2 साल के लिए फ़िक्स डिपॉजिट पे रखा हुआ है, तो उन्हें इस मुद्दत के बाद कितनी रकम मिलेगी। कितनी रकम रखी गई है, 1,50,000 रुपये। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल के बाद जब ये रकम वापस लेंगे तो कितनी रकम आएगी सूद के साथ, ये हमें मालूम करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूरा अलीफ देखिए 1,50,000 रुपये शरह 10% फ़ी साल की, यानी क्या ये परसेंट है, फ़ीसदी फ़ी साल 10% पर, मुद्दत 2 साल। कुल ज़र मालूम करना है हमें, सूद मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, सूद मालूम करेंगे। सूद मालूम करने का ज़ाब्ता है, सूद बराबर असल ज़र्ब ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। असल ज़र कितना है 1,50,000 और शरह 10, मुद्दत 2 साल के लिए बटे 100। तकसीम होता है कि यहाँ पर हो जाएगा 2 सिफर, ये 2 सिफर तकसीम हो गए, बच गया क्या 1500 ज़र 10 दूनी 20। अगर इसकी ज़र्ब करेंगे हम तो कितना जवाब आएगा, ये देखिए ये तीनों सिफर उतार लीजिए, 1 2 3, 2 पंजे 10, 2 1 2, 2 में 1 मिलाए 3, कितना हो गया 30,000 रुपये। क्या आ गया ये 30,000 रुपये सूद है। क्या है ये, सूद है। सूद कितना मिलेगा 30,000 रुपये। अब कुल ज़र मालूम करना है। कुल ज़र मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, असल ज़र कितनी जमा की गई थी 1,50,000 रुपये और सूद कितना आया 30,000 रुपये। अब ये दोनों जमा करेंगे हम, असल ज़र और सूद दोनों मिलाकर रकम मिलेगी ना, दोनों मिलाकर अगर जमा करेंगे तो कितना होगा 1,80,000 रुपये, यानी 1,80,000 रुपये मिलेंगे। पंकज को कुल रकम कितने मिलेगी 1,80,000 रुपये।